चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने चारशंबे के रोज म्यूनिसिपल हुक्काम और दिफाई हुक्काम के साथ मीटिंग की और फौजी इलाके से गुजरने वाले बालकपू नाले से मुतालिक मसाइल पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो मिलिट्री एरिया में चेक डैम को हटाकर पाइपलाइन बिछाएं, क्योंकि उससे पूरी नदीम कॉलोनी और टोली चौकी के दीगर इलाकों में सैलाब आ जाता है। उन्होंने ओहदेदारों को ये भी हिदायत दी है कि वो GHMC और फौज के ओहदेदारों के साथ बालकपू नाले से रेतीबौली और आखिर में मूसा नदी तक मुश्तरका सर्वे करें और फौजी इलाके से टोली चौकी की तरफ तूफानी पानी के नाले का रुख मोड़ने के इम्कानात का पता लगाएं। इस मौके पर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अविद कुमार, ब्रिगेडियर सोमाशंकर, डिप्टी GOC तेलंगाना आंध्रा सब एरिया कोलोनल सिद्धार्थ नारायण, संजय जाजू, एडिशनल सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, ENC GHMC जियाउद्दीन और दूसरे ओहदेदारों ने मीटिंग में शिरकत की। बीजेपी की जानिब से रुकन असम्बली टी राजा सिंह की पार्टी से मुअत्तली को बर्खास्त करने का मंसूबा है। पार्टी ज़राए के मुताबिक राजा सिंह की मुअत्तली को बर्खास्त करने सदर बीजेपी तेलंगाना बंडी संजय कुमार खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। राजा सिंह की मुअत्तली को बर्खास्त करने की पार्टी कमान से बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजा सिंह की जानिब से हाईकमान को दिए गए जवाब पर इत्मीनान जाहिर किया गया, जिसके बाद राजा सिंह के साथ हर तरह ताउन करने का फैसला किया गया। तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा के मनोगुड़ असेंबली हल्के में कल यानी 3 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाब की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई है। मनोगुड़ असेंबली हल्के में मजमूई तौर पर 2,41,855 राय दहिंदे हैं, जिनमें 50 अफराद सर्विस वोटर्स हैं। 5,686 पोर्टल बैलेट वोट होने के बावजूद सिर्फ 739 अफराद ने ही पोर्टल बैलेट के लिए दरख्वास्त पेश की है। हल्के में मजमूई तौर पर 298 पोलिंग मराकज़ कायम किए जा रहे हैं, जिनमें अर्बन इलाके में 35 और रूरल इलाके में 263 पोलिंग मराकज़ शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने 105 पोलिंग मराकज़ को हसास मराकज़ के तौर पर निशानदही की है, जहां पुलिस की सख्त निगरानी है। 3 नवंबर को रायदही का अमल सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। तमाम पोलिंग मराकज़ पर वेबकास्टिंग का इंतजाम किया गया। तमाम पोलिंग मराकज़ पर मेडिकल टेस्ट दस्तियाब रहेंगे। 3,366 पुलिस अमले के साथ 15 मरकजी दस्ते भी तैनात किए जा रहे हैं। रेलवे पुलिस फोर्स के एहलकारों ने बेंगलुरु से अगवा की गई एक नाबालिग लड़की को रामागुंडम रेलवे स्टेशन से बचाया और अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक एक नाबालिग लड़की को एक शख्स ने अगवा किया था, जो उस लड़की को लेकर सिकंदराबाद जाने वाली ट्रेन में सफर कर रहा था। RPF के एहलकार हरकत में आ गए और बेंगलुरु से आने वाली तमाम ट्रेनों में तलाशी मुहिम शुरू की। रामागुंडम रेलवे स्टेशन पहुंचने पर ट्रेन नंबर 16031 में चेकिंग के दौरान मुतासिरा नाबालिग लड़की और अगवाकार की शिनाख्त हो गई। बाजियाब कराई गई लड़की और अगवाकार दोनों को बेंगलुरु पुलिस के हवाले कर दिया गया। दिलसंगरडी में पेश आए दिलखराश सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई। यह हादसा परचा वाटकूर मंडल के ताड़दान पल्ली चौराहे के पास आज सुबह पेश आया। महलूकीन की शिनाख्त जोगीपेट से ताल्लुक रखने वाले फरीद और इरफान के तौर पर की गई है। वो दोनों जोगीपेट मार्केट में फूलों का कारोबार किया करते थे। आज सुबह वो हैदराबाद की मोदमजाही मार्केट से फूल खरीद कर रोज की तरह ऑटो में वापस हो रहे थे कि उन्हें एक बोलेरो गाड़ी ने टक्कर दे दी। हादसे में दोनों नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मुकामी अफराद ने बोलेरो के ड्राइवर को पकड़कर उसे रस्सियों से बांध दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया और नाशों को बगैर पोस्टमार्टम करीबी अस्पताल कर दिया गया मुंतकिल। जस्टिस चंद्रचूड़ की CJI के तौर पर हलफबर्दारी के खिलाफ अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे के रोज जस्टिस DY चंद्रचूड़ को 9 नवंबर को हिंदुस्तान के 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेने से रोकने की दरख्वास्त को खारिज कर दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित ने अर्जी गुजार के वकील से कहा कि हमें अर्जी पर गौर करने की कोई वजह नजर नहीं आती और ये अर्जी गलत है। इसके बाद अर्जी को खारिज कर दिया गया। इस मामले में समाअत के दौरान अर्जी गुजार के वकील ने मुबैना तौर पर जस्टिस चंद्रचूड़ की जानिब से की गई कुछ बेज़ाब्तगियों और गैर कानूनी कामों का हवाला दिया, जिस पर जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस BM त्रिवेदी की जानिब से वकील से कहा, हमें इस अर्जी में कोई खास नजर बात नहीं आई। ईडी ने कानकनी मामले में 3 नवंबर को पूछगछ के लिए झारखंड के CM हेमंत सोरेन को किया तलब। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन को गैर कानूनी कानकनी और भत्ताखोरी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछगछ के लिए तलब किया है। बताया गया है कि हेमंत सोरेन को जुमेरात को तहकीकात में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। उन्हें कल सुबह 11 बजे तक रांची के दफ्तर में होना है हाजिर।
सनसनीखेज मुकाबले में हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को 5 रन से दी शिकस्त, सेमीफाइनल का दाखिला बनाया यकीनी। T20 आलमी कप में बारिश से मुताशरा मैदान के दौरान हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को 5 रनों से शिकस्त दे दी। बारिश के खलल डालने से कबल खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे लिटन दास 27 गेंदों में 60 रन को टीम इंडिया ने बारिश बंद होने के बाद तरमीम शुदा हदफ यानी 151 रन का ताक़ुब करते वक्त रन आउट किया और उसके बाद रफ्ता रफ्ता मैच पर टीम इंडिया की गिरफ्त मजबूत होती गई। बांग्लादेश को आखिरी ओवर में जीत के लिए 20 रन दरकार थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसके खिलाड़ी सिर्फ 14 रन ही बना सके और मैच इंडिया के नाम हो गया। टीम इंडिया अब ग्रुप 2 में टॉप पोजीशन पर पहुंच गया है और उसका सेमीफाइनल में पहुंचना यकीनी हो गया है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में दर्जनों यहूदी आबादकारों ने इस्राएली पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मुसलमानों के क़िबले अव्वल की बेहुरमती की। फ़लस्तीनी महकमे औक़ाफ़ की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज़ पुलिस के नक़ाइस से पाक सिक्योरिटी में दर्जनों यहूदी आबादकारों, इस्राएली तलबा और इंटेलिजेंस एहलकारों समेत कई इंतहा पसंदों ने मुराकशी दरवाजे से क़िबले अव्वल में घुसकर इश्तियाल अंगेज़ चक्कर लगाए। 100 से ज़्यादा आबादकारों ने इस्राएली फ़ौज की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में क़िबले अव्वल की बेहुरमती की। मजहबी रसूमात की अदायगी की आड़ में इश्तियाल अंगेज़ हरकत का इर्तिकाब किया। काबिज़ फ़ौज ने नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद अक़सा में आने वाले फ़लस्तीनियों की शनाख्त परेड की और उनकी शनाख्ती कार्ड जब्त कर लिए। ईरान सऊदी अरब पर किसी भी वक्त कर सकता है हमला। यह खबर सऊदी अरब ने अमरीकी इंटेलिजेंस के साथ शेयर की। ईरान सऊदी अरब में कई मकामात पर हमला कर सकता है। यह खबर इंटेलिजेंस के मंज़ीराम पर आते ही खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया गया। अगर ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया तो दुनिया एक बार फिर एक और आलमी जंग के दहाने पर पहुंच सकती है। सऊदी हुकाम का कहना है कि सऊदी अरब के अलावा इराक के शहर अरबिल पर भी ईरान हमला करना चाहता है, जहां अमरीकी फ़ौज मौजूद है। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन मंसूबेबंद हमलों का मकसद ईरान में होने वाले मुजाहिरों से तवज्जो हटाना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटेलिजेंस शेयरिंग की तस्दीक करने वाले एक एहलकार ने कहा कि हमला 48 घंटों के अंदर हो सकता है।